यहाँ पे शराब लोग कितने दिनों से नहीं पीते हैं? लगभग 700 साल से ये परंपरा है और बाबा के असीम यहाँ के लोग बाहर भी रहते फिर भी शराब का सेवन नहीं करते। 100 सालों से शराब नहीं पीते हैं और दूध नहीं बेचते हैं। दूध भी नहीं बेचते? नहीं, दूध भी नहीं बेचते। बिहार के एक ऐसे अजूबा गांव है जिसके बारे में सुन करके शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग जमुई जिला के गंगरा गांव में हैं और इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव में पिछले 700 वर्षों से अभी तक कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार का नशा का आदी बना हुआ है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग बिहार के एक ऐसे गांव में हैं जिसके बारे में सुन करके शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस गाँव के लोग पिछले 700 वर्षों से अभी तक शराब नहीं पीते हैं और ना ही किसी प्रकार के नशा का सेवन करते हैं। सामने एक विशाल निर्माणाधीन मंदिर है जिस पे लिखा हुआ बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा और ये प्रवेश द्वार है और ये सारी जो भी चीजें यहाँ पे होती है इसी मंदिर के आदेश पे होती है और इसी मंदिर के कारण होती है। बाबा कोकिलचंद का मंदिर है और काफी विशाल मंदिर है। और फिर आपको जान करके आश्चर्य ये बात होगी कि बिहार का ये एक ऐसा अजूबा गांव है जहां के लोग पिछले 700 वर्षों से अभी तक शराब नहीं पीते और ना ही किसी प्रकार के नशा का सेवन करते हैं। और बाकी यही उनका पिंड है जिनको साफ तौर पर आप दर्शन कर सकते हैं और मिट्टी का बना हुआ विशाल निर्माणाधीन मंदिर है। और इस गाँव के भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनचुन कुमार हुआ। अच्छा चुनचुन जी, ये बताइए कि ये जो गंगरा गांव है यहाँ पे शराब लोग कितने दिनों से नहीं पीते हैं? लगभग 700 साल से ये परंपरा है और बाबा की असीम कृपा है कि हम लोग इस संस्कारित गांव में जन्म लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हम लोगों के पास ना कोई चौकीदारी है, ना कोई प्रहरी है, न कानून की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भले आज 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून बनाए हुए हैं और पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन गंगरा बिहार का एक ऐसा अनोखा गाँव है जहाँ की सदियों से लोग शराब से अपने आप को दूर रखते हैं और हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। और यहाँ के लोग पिछले 700 सालों से शराब का सेवन नहीं करते? जी बिल्कुल, ये गंगरा गाँव का इतिहास बताता है कि यह 700 साल हम लोग का ये प्राचीन है ये गांव है और बाबा की असीम कृपा से ये जो पिंड बाबा का स्थापित है लोक आस्था का पवित्र देवभूमि है और बिहार का वास्तविक में अनोखा और जमुई का धरोहर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के लोग इस गांव में रहते हैं तो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो पीते कि नहीं पीते हैं? दुनिया के किसी भी भाग में वो नौकरी करें, बिजनेस करें या तो मजदूरी करें, हम ऐसे संस्कारित मिट्टी से जुड़े हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं हम शराब तो पीने तो दूर की बात छूते तक भी नहीं है। जहाँ की सेना के जवान भी हमारे बहुत गांव के युवा देश सेवा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, आईटी क्षेत्र में हो और या और कोई सी क्षेत्र में है, वो कभी भी अपने आप को शराब सेवन तो दूर की बात छूता तक भी नहीं है। यानी कि यहाँ के लोग बाहर भी रहते फिर भी शराब का सेवन नहीं करते हैं और गांव के कुछ लोग जो सेना में हैं सेना के लोग भी शराब नहीं पीते? बिल्कुल, चेन्नई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु से लेकर दुनिया के विदेशों तक में ये परंपरा निभाया जा रहा है। और हम जहाँ रहते हैं हमारे गांव के लोग जैसे हरियाणा, पंजाब या गुजरात में अगर वो कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो जिस मकान में रहते हैं उस मकान को देखते हैं कि यहाँ कोई शराब पीने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर वो किसी कारण किसी गलतीवश उसमें अपना कमरा लेते हैं तो वो उसको मोटिवेट करते हैं कि भैया हम इस चीज़ से अपने आप को दूर रखते हैं और अगर आप मानते हैं तो हम आपके मकान में रहेंगे और हम अपना काम कर रहे हैं। और बाकी बिहार के जमुई जिला के ये गंगरा गांव है और यहाँ के सबसे बड़ी अनोखी बात हमको ये बता रहे हैं कि इस गांव के लोग शराब पीने की तो बात छोड़ दीजिए, पिछले 700 वर्षों से शराब को छूते तक नहीं है। अच्छा, जब ये नशा के आदि यहाँ के लोग नहीं है, नशा नहीं करते पिछले कई वर्षों से, तो यहाँ पे तो लूटपाट बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं। ये तो शराब का देखिए, शराब एक ऐसा चीज़ है जहाँ शराब का प्रचलन होता है वो यूज लोग करते हैं, वहाँ दिमाग में एक हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल बात है। तो स्वाभाविक है जिस गांव में शराब सदियों से बंद रहेगा वहाँ शांति स्थापित होगी। तो यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए? पुलिस प्रशासन खुद यहाँ आकर के बाबा के दरबार में आकर के वो भी अपना बयान देते हैं, वो भी खुशी महसूस करते हैं कि गंगरा एक ऐसा गाँव है वास्तविक में शराब मामले में किसी प्रकार की हमको यहाँ ये कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सुनने में आता है कि कुछ बाहर के लोग भी अगर शराब पी के इस गाँव के सीमा में प्रवेश करते हैं तो कुछ हो जाता है? इस मिट्टी का संस्कार है। वास्तविक में अगर कोई व्यक्ति किसी कारण बस भूले भटके भी इस गांव में बाबा क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है शराब पी करके तो उसके साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अगर कोई जबरन इस नियम को अगर तोड़ने का भी चाहेगा तो या तो पागल हो जाएगा या तो किसी रूप में वो उसकी मौत होगी। अच्छा, यानी कि अगर बिना जानकारी के अगर कोई सीमा में प्रवेश कर गया, गांव के इस बाबा के सीमा में प्रवेश कर गया तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। अगर जान जबरदस्ती से अगर इस नियम को तोड़ने का प्रयास किया तो या तो पागल हो जाएगा और नहीं तो मारा जाएगा। कुछ
कुछ भी हो सकता है, वो दिवालियापन हो सकता है, उसका कुल परिवार खानदान उसका नाश हो सकता है। ऐसा कई घटनाएं घटी है, जिन्होंने भी इस नियम को तोड़ा है उसका सर्वनाश हुआ है। अच्छा, यहाँ के लोग कभी ऐसे किए कि नहीं कि कोई आदमी जानबूझ के या गलती से कहीं शराब पी लिए हो? ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसा अगर भूलवश किया भी होगा तो वो भुक्तभोगी बना है और कदापि ऐसे साहस नहीं कर सकता है। जहाँ तक हमारे गाँव में बारातियाँ तक आती है तो बाराती के भाई लोग भी शराब पी करके इस गाँव प्रवेश नहीं करते। यानी कि सभी लोगों को पता है कि इस गांव में शराब पीना वर्जित है। अगर पी के गए तो कोई अप्रिय घटना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अच्छा, एक बात इस बाबा के मंदिर के बारे में हम लोगों ने जहाँ तक पता लगाया कि यहाँ पे सभी लोग फूल, अक्षत, चंदन, न जाने बहुत सारे चीज प्रसाद चढ़ा करके भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो शराब चढ़ाने के बारे में सोच रहा था। देखिए, जिनका संदेश यह है कि शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना, ये तीनों सूत्र जीवन में उन्नति करने के लिए मूल मंत्र के समान है। और जिन्होंने इस नियम को तोड़ा है वो भुक्तभोगी बना है। और पूर्व की एक कथा है, लोक कथा से जुड़ा हुआ है। बाबा कोकिलचंद आज से वर्षों पहले यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जामू खरैया एक गांव है, उस समय जो जंगल हुआ करता था, वहाँ जाकर के लकड़ी लाने के लिए अपने गाड़ीवान के साथ गए। गाड़ीवान का नाम हरनाथ था और उनके एक बाघ के साथ उनका मुकाबला हुआ। बाघ को परास्त करके उन्होंने मार गिराया और उस घटना को देख करके उसके स्त्री जाति बाघिन बोला जब बाघिन आती है और बाघिन जब उन पर देखती सामने सामने होते हैं तो बाबा बाघिन को नारी शक्ति समझ करके, भगवती स्वरूप समझ के अपना शरीर को न्यौछावर कर देते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन जैसे उनका शरीर मौत होता है और अपना शरीर का रूप स्वरूप बदल कर करके सूक्ष्म रूप धारण करके शिव त्रिशूल को झुकाने के एक मतलब वो काम होने लगता है। विचित्र समाज में एक लीला होने लगती है और आसपास के कई गांव श्रद्धा और भक्ति के रूप में इनके लोक देवता के रूप में पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरुआत हो जाती है। और ये संदेश गिद्धौर स्टेट के तत्कालीन महाराजा को ये संदेश जाता है। उन्होंने भी भक्तिभाव से इनकी आराधना किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी घटनाओं को सुन कर करके जब आसपास के लोग यहाँ दूध, नैवेद्य, फूल आदि अर्पित करके मनोकामना पूर्ति की कामना करने लगे तो इसके सूचना जो कि उनके गाड़ीवान था, जिस समय बाबा पर बाघ और अटैक किया और उन्होंने अपना शरीर न्यौछावर कर दिया, ये सूचना उनका जो गाड़ीवान था हरनाथ उनके घर तक नहीं दिया। उसको एक पश्चाताप महसूस हुआ कि हमने ऐसा गलती किया। तो बाद में उसको लगा कि जब लोग वहाँ जाते हैं और इस दरबार में आकर के दूध, नैवेद्य, फूल अर्पित करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। अगर हम वहाँ शराब चढ़ा दें तो बाबा हमें माफ़ कर देंगे। इस भावना, शराब चढ़ा दे तो बाबा माफ़ कर देंगे। इस भावनाओं के साथ जो ही गंगरा के क्षेत्र में वो प्रवेश करता है और किसी कारण से उसके पैर में ठेस लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो आज देखने का विषय है और प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बगल का गांव बंधौरा है, उसका ही मौत केवल नहीं हुआ, उसका कुल खानदान परिवार सर्वनाश हुआ। उसका मिट्टी का जो आवास, जो डेढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर हल चला, कोई उसको देखने वाला नहीं है। पूरे परिवार खानदान उसका नाश हो गया। तब से लेकर आज तक हम लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं कि गंगरा का किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म समुदाय के लोग हैं, शराब से अपने आप को दूर रखते हैं। यानी कि केवल सोचा कि बाबा पे हम इस गांव में शराब का ये करे, सेवन करे तो बस ठेस लगा, गिरा और मर गया, पूरा परिवार भी बर्बाद हो गया। पूरा परिवार बर्बाद हो गया और आज तक उसके कुल परिवार में एक भी वंश चलाने वाला नहीं है। उसका जो जमीन है वो जमीन ऐसे बिखरा हुआ है। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं और सादर अभिनंदन करता हूं कि बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा की संस्कृति, जमुई की संस्कृति को बिहार सरकार के कानों तक, बिहार सरकार के संज्ञान तक पहुंचाने में आप एक माध्यम बने। हमारे इस बाबा के दरबार में आज तक कई महात्मा, संत, बुद्धिजीवी से लेकर के जनप्रतिनिधियों का आगमन होते रहता है। सबों की मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को ये ध्यान में लेनी चाहिए कि बिहार का एक ऐसा अनोखा गांव जिसे राज्य सरकार से इसको गोद लेना चाहिए, मॉडल गांव के रूप में दर्जा देना चाहिए। और बाकी इस गांव की जो मायावी कथा है वो आपने तो इनके माध्यम से सुन ही लिया। और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग एक बार फिर से आपको याद दिलवा दें कि जमुई जिला के गंगरा गांव में है। और इस गांव की खासियत यह है, इस गांव की अनोखी कहानी यह है कि पिछले 700 वर्षों से यहाँ के लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं और ना ही किसी नशा का आदी बने हुए हैं। इस गाँव के लोगों को पुलिस प्रशासन किसी भी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है, जबकि बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2016 से लेकर के 2022 आ गया, पिछले 6 वर्षों से शराबबंदी को बिहार में सफल बनाने के लिए तरह तरह के कानून बनाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऐसा गांव है जहां पे पिछले 700 वर्षों से लोग अभी तक शराब का सेवन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस गांव को अपने गोद में लेना चाहिए था और गोद लेकर के इस गांव की कहानी को और दिलचस्प बनाना चाहिए था। ऐसा करने से शराबबंदी कानून में एक नई निखार आएगी और मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिहार की एक नई पहचान बढ़ेगी। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं, कोई बनावटी जगह नहीं, एक अलौकिक जगह है। सदियों से बाबा का जो संदेश है जन जन के दिल में समाया है। और अगर जनप्रतिनिधि हमारी सरकार और इस गांव को मॉडल गांव या इस गांव को गोद लेकर करके अगर सराहनीय कदम बढ़ाते हैं तो बिहार को एक नई पहचान मिलेगी। साथ साथ युवाओं में उत्साह जगेगा, समाज एक आदर्शता की ओर अपने आप को आगे बढ़ेगा, समाज में सुख शांति और समृद्धि की तो दिखेगी और शराबबंदी कानून मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमारे पास ना कोई प्रहरी है, ना कोई चौकीदारी है, ना हमारे पास कोई कानून की व्यवस्था जरूरत पड़ती है, ना पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप उस बच्चों से भी आप राय मशवरा ले सकते हैं। हमारी माताएं बहनें जिनको कि हम जहाँ अपना संबंध करते हैं उस संबंधित परिवार में भी जा कर के जब वहाँ अपना नया घर बसाती है तो उस परिवार को भी संस्कारित करती है। उस परिवार में भी अगर कोई शराब पीने वाला होता है तो मजबूरन में हमारे बहन, हमारी भतीजी, हमारी चाची, हमारी दादी आदि के जो संबंध के मुताबिक जो संबंध बनता है तो वहाँ भी ये संदेश जाता है कि गंगरा एक कोकलता गाँव है, वहाँ की ये सवासीन है, ये मेरे यहाँ आई है, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। यानी कि इस गांव के लोग यहाँ तो शराब पीते नहीं और बाहर जाने के बाद लोगों में भी संस्कार भरने का काम करते हैं। जी, ये बिल्कुल ऐसा होते आ रहा है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम लोग का जन्म गंगरा में। और बाकी आमतौर पे बातें आप समझ सकते हैं कि जहाँ के लोग नशा नहीं करते हो, जहाँ के लोग शराब नहीं पीते, वहाँ पे लूटपाट बलात्कार जैसी कोई भी घटना नहीं होती है। और जब नहीं हो तो प्रशासन की जरूरत नहीं। सच में यहाँ के लोग 700 सालों से शराब नहीं पीते हैं। जी, शराब नहीं पी रहे हैं 700 वर्ष से। हमारा गांव शराब मुक्ति है और एक गांव बिहार में गंगरा बसा हुआ है ताकि यहाँ 700 वर्ष से शराब मुक्ति गांव है। ऐसा गांव पूरा विश्व में नहीं बताया जाता है। बिल्कुल ऐसा गांव पूरा विश्व में नहीं। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा, ऐसा गांव पूरा विश्व में नहीं पाया जाता है जहाँ के लोग पिछले 700 सालों से शराब नहीं पीते। 700 सालों से शराब नहीं पीते हैं और दूध नहीं बेचते हैं। दूध भी नहीं बेचते? नहीं, दूध भी नहीं बेचते हैं। तो फिर दूध का क्या करते हैं? दूध को अपने घर में खाते हैं। एक आपके यहाँ दे दिए, ज्यादा लगा तो दूध बेचने का रहता समझ गए। लेकिन यहाँ के लोग शराब भी नहीं पीते और साथ में जो दूध का उत्पादन करते हैं, दूध भी किसी को बेचना नहीं है, नहीं, ऐसे दे देना है। हाँ, ऐसे दे देना है। और एक दूसरे जात में शादी भी नहीं करना है। जी, सेम जाति में शादी होगा, सेम जाति में नहीं, अलग जाति में नहीं होगा। और बाकी इस गांव के संस्कृति के बारे में सुन करके शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यहाँ के लोग 700 सालों से शराब नहीं पीते, दूध नहीं बेचते, दूध दे सकते हैं ऐसे लेकिन बेच नहीं सकते हैं। और बाकी शादी ब्याह की जहां तक बात है तो दूसरे जाति से शादी भी नहीं कर सकते। नहीं, दूसरे जाति से नहीं। और बाकी इस गांव की यही अनोखी कहानी बताते हुए यहाँ से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।